आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना अंतर्गत गांव काचरिया में रहने वाले युवक का अपहरण, नाराज परिजनों ने किया सड़क पर चक्का जाम। मंदसौर में मुख्य सड़क मार्ग से हटाया अस्थायी अतिक्रमण, सामग्री को भी किया जब्त। और मंदसौर के नारायणगढ़ में 48 साल के व्यक्ति की नग्न कर की गई पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना अंतर्गत गांव काचरिया के रहने वाले शिवलाल नाम के युवक का शनिवार को अपहरण हो गया, जिसके बाद सोमवार शाम नाराज ग्रामीणों ने सीतामऊ नगर में थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। दरअसल शनिवार को शिवलाल अपने गांव काचरिया से सीतामऊ मोबाइल खरीदने के लिए आया था। इसी दौरान कुछ युवक उसे गाड़ी में बिठाकर उसका किडनैप कर ले गए और उसे नशे का इंजेक्शन दिया। सोमवार शाम को किडनैप हुए युवक शिवलाल को कृषि उपज मंडी के पास रास्ते पर फेंक कर चले गए, जिसके बाद घायल युवक ने सीतामऊ थाने पर जाकर जानकारी दी, मगर उसे थाने से भगा दिया। घायल युवक ने अपने परिजनों को फोन पर जानकारी दी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सीतामऊ में रोड पर बैठकर चक्का जाम किया एवं आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात पर अड़े रहे। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। करीब 1 घंटे तक चले चक्का जाम के बाद पुलिस द्वारा 2 दिन में आरोपियों को पकड़ने की लिखित आश्वासन देने के बाद ग्रामीण जन माने और चक्का जाम खत्म किया। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। थोड़ा जोर से बोलें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवलाल है। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? घर से मोबाइल और दवा लेना आया था कीटनाशक के घर। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं बस ही मोबाइल के बाद मैंने गाड़ी खड़ी करी और घर से बोला तो मम्मी ने इसने कि वो सामान लेके आ जाना, तो मैं गाड़ी में खड़ी करके सामान लेना गया। थोड़ा आगे चला और वहाँ से गाड़ी में बिठा लिया मेरे को। किसने बिठाया? 4 जने थे साहब। कौन थे? मेरे को पहचान में नहीं आया। फिर कहाँ ले गए आपको? तो क्या पता 15-20 मिनट से गाड़ी चलाई उन्होंने और उतार दिया नीचे और बाद में इंजेक्शन दे दिए। 4 दिन पहले आपको लेके गए थे, आज ही लेके गए थे? 4 दिन पहले। 4 दिन से कहाँ घुमा रहे थे आपको लेके? वो काय मतलब पत्रा की छाया ऐसे थी, वहाँ रख रखा था। कुछ आवाज़ आई और वो अलग अलग जाके न बातें करते। क्या कुछ पैसे वैसे मांगे? कुछ पैसे वैसे नहीं मांगे, दूसरा नाम पूछा उसने। फिर क्या बोला उन्होंने? वो फिर वे बोलते रहे ऐसे ऐसे बातें करना, अंदर अंदर बातें करते रहे वो। कब छोड़ा आपको? मेरे को भी छोड़ा। कहाँ पे? मंडी से थोड़ा आगे। थाने पे गए थे आप? मैं थाने पे गया था, वहाँ साहब मेरे को फोन लगा तो मेरे घर पे, तो बोले कहाँ से आए? अभी वो कहाँ फोन लगा तो कौन लेने आएगा तेरे को, ऐसे बोल के मम्मी वहाँ से फिर निकल गया। मेरे को क्योंकि अकेला था मैं, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं पड़ रही थी। फिर मैं यहाँ गुरुकृपा होटल के यहाँ आया और एक बंदे ने वो बोला और फ़ोन लगा दिया उसने, दिनेश जी। इंजेक्शन लगाया तो क्या लग रहा है आपको? क्या मतलब बेहोश? उसका होती था उतना मैं बेहोश रहा और बाद में धीरे धीरे मेरे को सपोर्ट आने लगी। मेरा नाम नितेश जाट काचरिया जाट है। मामला यह है कि 8 दिन में यह दूसरी घटना हो गई है। पहले हमारे गांव का व्यक्ति प्रकाश जाट जो यहाँ से निकला था दिन में 4 बजे, उसको पीछे से शीशे फोड़कर उसका बियर की बोतल से उसका सिर फोड़ दिया जाता है और वो गाड़ी वहां छोड़कर भाग जाते हैं। वो गाड़ी पर यहाँ पड़ी, उसका भी आज तक इनको कोई पता नहीं चला। इनको कुछ पता नहीं चला। शिवलाल जाट की गाड़ी यहाँ पर पड़ी, जो अभी वर्तमान केस है, वो गाड़ी का पता नहीं चला सके। 4 दिन से ये लापता था। आज हम इस मामले को लेकर आए कि 4 दिन से लापता शिवलाल जाट को गंभीर अवस्था में पुलिस थाने के सामने गाड़ी से नीचे छोड़कर भाग जाते हैं। वो थाने में जाता, किसी स्टाफ से बात करता है कि मेरे घर पर फोन लगाओ, मैं 4 दिन से लापता हूँ, गंभीर अवस्था में, वो बेहोशी की हालत में, तो उसको वहां से भगा देते हैं। वो गुरु कृपा होटल पे आकर कोई महेश माली नाम का आदमी आता है और वो एक अच्छा आदमी था, तो उसने फोन लगाया, घर से उसके भाई दिनेश जाट को बुलाया और वो आए और उसको यहाँ पर जिला अस्पताल, वहाँ पर सरकारी अस्पताल ले गए और वहाँ पर उसको उपचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। उसकी गाड़ी का भी पता नहीं है। सीतामऊ पुलिस उसकी गाड़ी पड़ी जो शिव मोबाइल के सामने, उसका आज तक पता नहीं लगा सके कि कौन छोड़ के गया। हमारी आरोपी जल्द से जल्द पकड़ाए और हमारी एक ही मांग है कि लिखित आया चक्का जाम हटाएंगे और 48 घंटे की मोहलत मांग रहे। 49वां घंटा हमारा होगा। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। क्या लगते हैं आप इनके? मेरे मामा का लड़का, मैं इसका बुआ का लड़का हूँ। क्या वारदात हुई थी, क्या घटनाक्रम हुआ है? ये शनिवार को सुबह 10 बजे घर से निकला था और करीब 11:15 बजे सीतामऊ पहुँचा। यहाँ पे इसकी गाड़ी खड़ी करके
और इसको यहाँ से 4 जवान उठा के ले गए कार में। कौन जवान थे? कोई पुलिस के जवान थे या कौन थे, कुछ पता नहीं, चला? कोई अनजान व्यक्ति थे सभी। कहाँ लेके गए? ये उसने यहाँ से वो लगा के आगे जाके इसको इंजेक्शन लगा दिया हाथ पे, और वो पूरा शरीर सुनोगे उसको मालूम ही नहीं कहाँ पे लगा है, जिससे आधे घंटे करीब गाड़ी चली इसकी जीप, और वहाँ पे उतार के और इसको बांध दिया दोनों हाथ और पाँव कुर्सी पे बिठा के। उसके बाद में उसे वो 4 आदमी उसके साथ में बातचीत, दो आए बातचीत करते रहे। क्या पैसे की कोई मांग करी या किसी कोई रंजिश वगैरह थी, कोई झगड़ा था? इसके कोई रंजिश, कोई झगड़ा नहीं है किसी से। अब जब ये यहाँ कितनी देर बाद मिले हैं सीतामऊ में? मैं सीतामऊ आज आए सब, अभी आए, और थाने से थोड़ा आगे उसको फेंक गए, और वहाँ से थाने में गए तो थाने में इसकी कोई मदद नहीं हुई। वहाँ से धीरे चल के लंगड़ा चल के गुरु कृपा होटल पे आया। उस दूसरे बंदे ने फिर इसने बोला कि मेरे फ़ोन लगाते, फिर इसके मेरे भाई के फ़ोन लगाए उसने, उस नंबर फिर मैं दौड़ के आया, उससे सबने आवाज़ उठी, पूरे गाँव के हम यहाँ पर आ गए। पुलिस ने कोई मदद नहीं करी? पुलिस ने कोई मदद नहीं की, और पुलिस के सामने सब अभी गए जिसके सामने उसको बोल दिया हमें कि सब हमारे साहब के सामने 4 जवान। क्या कुछ पता है, कुछ हुलिया वगैरह पता है कौन सी गाड़ी थी या कैसा कुछ पता है क्या? कुछ सब वो तो गाड़ी में अंधेरे में छोड़ के भाग गए सब 4 ही। किधर की साइड लेके गए थे, कहाँ लेके गए थे? इसको सर मंडी की तरफ लेके गए थे। मंडी की तरफ? हाँ, मंडी की तरफ से आए सब, आगे जिसको मुंह बांध रखा था। ठीक। मंदसौर नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने आज शहर की मुख्य सड़क मार्ग पर बड़ी मात्रा में अनियंत्रित होकर खड़े होने वाले ठेले व्यवसायियों को हटाया। इस दौरान कुछ सामग्री भी जब्त की गई। मंदसौर नगर पालिका द्वारा आज शहर के मुख्य सड़क मार्ग से अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े अस्थायी ठेले वालों को हटाया गया है। इस दौरान कुछ दुकानों से सामग्री भी जब्त की गई है। मंदसौर शहर में लगातार हाथ ठेला व्यवसायियों की संख्या बढ़ने से शहर के मुख्य सड़क मार्गों पर भी अस्थायी रूप से बड़ी संख्या में हाथ ठेले वाले खड़े होने लगे हैं, जिस वजह से सड़क मार्ग पर बार बार जाम जैसे हालात उत्पन्न होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा आज ये अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा लगातार इस तरह से कार्रवाई की जाती है, किंतु फिर वही की वही स्थितियां निर्मित हो जाती है। इसको लेकर कोई स्थायी समाधान नगर पालिका व यातायात विभाग को मिलकर करना चाहिए, ताकि शहर में बढ़ते अस्थायी अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सके। नगर पालिका द्वारा जितनी भी शहर में बंद गुमटियाँ हैं उन्हें हटाया जाएगा। साथ ही जो गुमटियाँ जब्त की जाएगी, और अगर जो गुमटियाँ वहाँ खड़ी रहती है ऐसी गुमटियों को तोड़ भी दिया जाएगा। जो भी बंद गुमटियाँ हैं, आज नगर पालिका द्वारा जो भी यातायात में बाधक है ऐसे सामानों को हटवाया जा रहा है। साथ ही ठेले वालों को हिदायत दी है कि रोड तक ना खड़ा करें। यदि ये यहाँ तक खड़ा करेंगे तो इनके कैरेट आदि जो भी इन्हें जब्त कर रहे हैं, साथ ही चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। नवरात्रि देवी दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना का पर्व है, जिसे पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य राघवेंद्र रवीश रायगौर, जिन्होंने हमारे एडिटर इन चीफ नेमीचंद राठौर से नवरात्रि के महत्व और इन दिनों के पालन की जानकारी साझा की। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि वर्ष में 4 नवरात्रियां होती है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष। इन 4 नवरात्रियों की कुल 36 रात्रियां होती है, जिनमें दीपोत्सव की एक और विशेष रात्रि भी जुड़ती है, जिससे कुल 37 विशेष रात्रियां बनती है। इन दिनों के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अति महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार नवरात्रि के दिनों में मद्यपान, मांस भक्षण और स्त्री संग, शयन जैसे कार्यों से बचना चाहिए। ये देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक है। इस बार मां दुर्गा का आगमन पालकी पर हो रहा है, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषाचार्य का ये भी कहना है कि नवरात्रि के दौरान भारतीय परिधान में शुद्ध वस्त्रों का धारण और गरबा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार, मैं हूं नेमीचंद राठौर। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। गत दिवस नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, और नवरात्रि को लेकर कई कयास लगाए जाते हैं कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे घट स्थापना होना चाहिए, किस प्रकार से की जाती है, उसका मुहूर्त क्या है और किस समय की जाना चाहिए, और नवरात्रि में माता की पूजा क्यों की जाती है और नवरात्रि को नवरात्रि ही क्यों कहा जाता है। इन सब बातों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राघवेंद्र रवीश राय जी गौड़, हम उनसे चर्चा करते हैं।
आपका एसबीसी टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो नवरात्रि आने वाली, इस नवरात्रि को क्या कहते हैं? अमूमन हमें वर्ष में 4 नवरात्रि प्राप्त होती है, एक चैत्र में, एक पौष में, एक अश्विन में और एक वैशाख में। इन चारों नवरात्रियों में 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रधान नवरात्रि होती है। यह शारदीय नवरात्रि हमें अश्विन मास में प्राप्त होती है और यह विशेष, जैसे वर्ष में 365 दिन होते हैं, ऐसे ही इनका अगर दशांश देखा जाए तो 36 नवरात्रि के दिन और एक दिवाली का दिन, 37 महानिशा हमें शास्त्र से प्राप्त होती है। इन 37 महानिशाओं में हमें पूरे वर्ष की एनर्जी को अगर केंद्रित करना है तो इन 37 महानिशाओं में हमें विशेष साधना करनी चाहिए। नवरात्रि के लिए कहा जाता है कि घट स्थापना की जाती है, माँ की स्थापना की जाती है, तो उसका एक मुहूर्त जो लोगों में रहता है कि मुहूर्त किस समय पे होना चाहिए, क्या है? इस बार बृहस्पतिवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और दिन में 12:30 बजे के बाद से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। तो 12:30 बजे के बाद ही घट स्थापना की जाना इस बार उचित है। नवरात्रि के दिन कहते हैं कि माँ की पूजा की जाना चाहिए, तो माता जी की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए? उनको क्या नैवेद्य चढ़ाना चाहिए? क्या अपने को प्रिकॉशन रखना चाहिए? इस बार नवरात्रि में विशेष बात यह है कि भगवती डोली पर विराजमान होकर के आ रही है। हमें हमारे देवी पुराण के अनुसार जिस वार के दिन भगवती का आगमन होता है उस अनुसार उनका वाहन माना जाता है। वैसे तो भगवती का वाहन सिंह है ही, पर फिर भी अन्य दिवस के अनुसार इस बार भगवती डोली पर विराजमान होकर के आ रही है। तो यह समाज के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। और अगर आप, जैसे आपने उससे पूछा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जो भी लोग भगवती के प्रति श्रद्धावान हैं उन्हें कम से कम इन 9 रात्रियों में मांस भक्षण या फिर मदिरा का सेवन अथवा स्त्री संग का त्याग तो करना ही चाहिए। और अगर करने का विषय माना जाए तो सुबह जल्दी उठकर भगवती को दिन में 2 बार, एक बार सुबह दीप प्रज्वलन करें, एक बार शाम को दीप प्रज्वलन करें। दिन में 2 बार तो अतएव उन्हें कर ही लेना चाहिए भगवती का स्मरण। शारदीय नवरात्रि के अंदर, नगर के अंदर कई जगह गरबा पंडाल लगाए जाते हैं, माँ की जो पूजा की जाती है, तो जो गरबा नृत्य किया जाता है, जो माताएं और बहनें करती हैं और जो बच्चियां करती हैं, तो किस प्रकार से गरबा नृत्य करना चाहिए उसमें? अब देखा जाता है कि जो वातावरण नया बन रहा है वहाँ फोड़ता ज्यादा दिख रही है। यह हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा विषाद आज वर्तमान में हमें प्राप्त हो रहा है कि जो दिवस, जो रात्रियां हमें सर्वोत्कृष्ट सनातनी वेशभूषा के साथ या फिर सनातनी आचरण के साथ जीना चाहिए, उनमें हमें पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण देखने को मिलता है। हमें भगवती की आराधना करने के लिए उनके परिक्रमात्मक रूप से गरबा करना चाहिए। आजकल अन्य फिल्मी गानों पर फूहड़ताओं के साथ हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से माता जी की आराधना करते हैं, तो उनको नैवेद्य सुबह शाम क्या लगाना चाहिए? भगवती को एक तो सबसे पहले हम ये प्रयास करें कि वेद लक्षणा देशी गाय के घी का, दूध का, दही का ही प्रयोग करें। अन्य आजकल पशु चर्बी युक्त घी के भी विषय हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जितनी शुद्धता से, जितनी पवित्रता से हम भगवती को भोग लगा सकें वही कर पाए। अगर हमें बहुत ज्यादा वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो हम कम भोग लगा लें, पर शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। भगवती को मालपुए का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, घृत का भोग लगाएं, अन्य जितने भी नैवेद्य हैं सबका भोग लगाएं, पर उसमें शुचिता, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और हमारी जो माताएं हैं वो भारतीय सनातन संस्कृति की माताएं वैसे भी पाक कला में बहुत निपुण होती है। तो बाजार से भोग लाने की अपेक्षा घर पर बनाए, शुद्ध बनाए और भोग लगाएं। माता की पूजा करने के साथ साथ में कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? देखिए, अन्य भगवती के बहुत से मंत्र हैं, पर अगर हम सबसे प्रारंभिक मंत्र को जाने तो दुर्गा 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 का मतलब ही है जो दुर्गति की नाशन करती है। तो अगर हम कोई शास्त्रीय मंत्र या प्रमाणिक मंत्र नहीं भी जप पाए तो भगवती दुर्गा का कम से कम 108 बार सुबह नवरात्रि में स्मरण तो कर ही लें, तो हमारे वर्ष भर की जो दुर्गति होगी इसका तो नाश हो ही जाएगा।
ये थे हमारे साथ राघवेंद्र रविराज जी गौड़, जिन्होंने कहा है कि दुर्गा दुर्गति नाशनी माँ भवानी की आराधना आपको सुचिता के साथ करना चाहिए। आपको अपने जो घर में नैवेद्य है उसके साथ करना चाहिए। आपको अन्यंत्र जो अभी नई नई चीजें चल रही हैं जिसमें नैवेद्य की बात की जा रही है, और साथ में भी जो घी की जो बात की गई है, जैसे अभी हाल ही में जो चल रहा है कि घी के अंदर कई प्रकार की चर्बी और वसा युक्त आ रहा है, आप शुद्ध चीज लाके और माँ को नैवेद्य लगाएं। एसबीएन टाइम्स के लिए मेरे साथी सचिन जैन के साथ नेमीचंद राठौर, मंदसौर। मंदसौर के नारायणगढ़ में एक 48 साल के व्यक्ति को नग्न कर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश में इस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। विवाद में हद तब हो गई जब बदमाशों ने युवक को नग्न कर दिया और फिर पिटाई की। बदमाशों के पास लाठी, डंडे, बेल्ट है और पिटाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में विवाद का ये मामला है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले में नारायणगढ़ थाना पुलिस ने पिटाई खाने वाले युवक हंसराज पाटीदार की रिपोर्ट पर साधारण धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मयंक, सौरभ और पवन पाटीदार के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं पुलिस ने क्रॉस कायमी करते हुए हंसराज पाटीदार और जितेंद्र पाटीदार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। पुलिस ने क्रॉस कायमी करते हुए बीएस की धारा 296, 115(2), 351 के तहत मामला दर्ज किया है। घटना 28 सितंबर की है। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसमें चुनावी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जानकारी ये भी है कि अवैध संबंधों के शक को लेकर 48 साल के इस व्यक्ति की नग्न करके पिटाई की गई है। दिनांक 28 को नारायणगढ़ कस्बे के पाटीदार समाज के एक ही परिवार के दो अलग अलग पक्षों के बीच सुबह सुबह विवाद होने की रिपोर्ट थाने पर आई थी। दोनों पक्ष झगड़ा करके थाने पे आए थे, जिनकी रिपोर्ट पर से एक दूसरे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आपके द्वारा बताया गया है कि उस घटना से संबंधित कोई वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी आगे जांच कराकर उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेगी। इन दिनों शिक्षा विभाग द्वारा अतिशेष शिक्षकों का तबादला किया जा रहा है, लिहाजा बीच सत्र में शिक्षकों के ट्रांसफर के चलते विद्यार्थी भी परेशान है। मंदसौर में बच्चों की नाराजगी की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। गत दिनों श्यामगढ़ क्षेत्र में बच्चों ने चक्का जाम प्रदर्शन किया था। वहीं आज मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में भी मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय में मल्हारगढ़ ब्लॉक के पीपलिया पंथ गांव के शासकीय स्कूल की कक्षा 8वीं के छात्र छात्रा जनसुनवाई पहुंच गए और जिला कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि उनकी विज्ञान विषय की शिक्षिका विभा जैन का ट्रांसफर हो गया है। बच्चों ने कहा कि हम 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी पढ़ाई करवाने वाली शिक्षिका का ट्रांसफर रोकिए और उन्हें यहीं पढ़ाने दीजिए। काय के लिए आए यहाँ पे? हम एकीकृत सामान्य विद्यालय से आए हैं पीपलिया पंथ। हमारी विज्ञान की शिक्षिका विभा जैन का ट्रांसफ़र हो गया है एदा गांव में, कैमपुर के पास। तो हम वो ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए आए हैं। यदि उनको ट्रांसफ़र नहीं रोका गया तो हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे। हम पिछले 2 दिन से रोज़ स्कूल आ रहे हैं, बैग लेके आ रहे हैं, बट पढ़ाई हमने अभी तक नहीं की है और जब तक नहीं रोका गया तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? कंचन। और आज कहाँ हैं आप? आज मंदसौर कलेक्टर ऑफिस में। पंथ के लिए फिर बच्चे स्कूली बच्चे वापस आ गए हैं। खजूरी पंथ का एक मामला 2 दिन पहले हुआ है कि स्कूली बच्चे जो है अपने शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर के जो सड़कों पर उतर रहे हैं। अभी आज फिर मुलाकात हुई है बच्चों की और आपने कुछ आश्वासन दिया, तब बच्चे माने हैं। स्थानांतरण जो है शासन के निर्देश पे हो रहे हैं। रही बात बच्चों की, तो उनकी भावनाएं होती है शिक्षक के साथ, तो वो आकर आज अपना आवेदन देके गए हैं कि साइंस की शिक्षक जो है उसका ट्रांसफर ना किया जाए। तो उनका आवेदन ले लिया है। आश्वासन उनको ये दिया है कि भाई वो कह रही है कि साइंस की टीचर ही नहीं रहेगी हमारे यहाँ, तो उसको डाबी जी को परीक्षण के लिए दे दिया है और उनको बता दिया है कि कल इसका निराकरण कर देंगे। अभी शिक्षक को रिलीव नहीं किया है वहाँ से। नवांकुर संस्था लालकुआर भगवती शिक्षण समिति द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत ठाकुर वीरेंद्र सिंह, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद नीमच, महेंद्र पाल सिंह भाटी, ब्लॉक समन्वयक के निर्देशानुसार स्वच्छता प्रदर्शनी का आयोजन ज्ञान मंदिर विद्यालय कुकड़ेश्वर में किया गया, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, बेस्ट से बेस्ट सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती उर्मिला महेंद्र पटवा, श्री कमल सिंह परमार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी महेंद्र पटवा, वरिष्ठ समाजसेवी रमेश चंद्र मोदी, वरिष्ठ लेखपाल नगर पंचायत श्रीमती मंजू सोनी, नवांकुर संस्था प्रमुख कैलाश राठौर, वरिष्ठ समाजसेवी हर्षा जैन, महिला बाल विकास
नरेंद्र चौधरी नगर पत्रकार संघ, दशरथ नागदा, गोपाल दास बैरागी पत्रकार, लोकेश मोदी, ऐश्वर्य नागदा के साथ नगर पंचायत की स्वच्छता टीम की उपस्थिति में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि वास्तव में आज की प्रदर्शनी वेस्ट चीज़ों से बनाई गई बेस्ट आइटम है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत ज्ञान मंदिर विद्यालय में विगत 10 सालों से लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम स्वच्छता को लेकर किए गए हैं, जो आज दिखाई दे रहा है। नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती उर्मिला पटवा ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ लाल कुंवर भगवती शिक्षण समिति के माध्यम से बच्चों में जो संस्कार स्वच्छता पर दिए गए हैं वह वास्तव में सराहनीय है। बच्चों ने स्वच्छता पर बहुत ही अच्छे वेस्ट से बेस्ट चित्रकला और सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से संदेश दिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे नगर को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं, इसका संदेश दिया। सभी अतिथियों द्वारा स्वच्छता प्रदर्शनी का अवलोकन कर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। कार्यक्रम में महेश मोनू मोदी, अजय कुशवाहा, नवनीत माली, श्रीमती चेतना पवार, सुधा माली, प्रेमलता टोडावाल, पालकगण, माताएं, बहनें और बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संस्था प्रमुख भगवती प्रसाद सोनी द्वारा किया गया और अतिथियों का आभार माना। एसबीसीएन टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसबीसीएन टाइम्स।